रुकिए, आज हम आपको खनिज भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है, आज इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जिस एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे गए होंगे उस प्रश्नों को भी लास्ट में देखेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कारण भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम भारत के खनिज संसाधन के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे कि भारत में कितना खनिज का भंडार है, किस खनिज का कितना भंडार है, ये सभी एक एक कर हम जानेंगे। सबसे पहले हम भारत में लौह अयस्क के बारे में जानते हैं कि लौह अयस्क वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक है। तो प्रथम स्थान पे आता है उड़ीसा। यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है वह भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके बारे में भी जानते हैं। पहला है क्वेझर, याद रखिएगा उड़ीसा का ये क्षेत्र है। दूसरा है मयूरभंज, यह भी उड़ीसा में है। कम से कम दो स्थान जरूर याद रखिएगा जहां से उड़ीसा में से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इन दो स्थानों से कम याद रखिएगा। दूसरा जो है राज्य वह है झारखंड। अब झारखंड में कहां कहां से प्राप्त किया जाता है, तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण जगह को याद रखिए। सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और धनबाद। कभी कभी झारखंड में कहां पर लौह अयस्क पाया जाता है उन जगह का नाम पूछ लेता है। तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण जगह को आप जरूर याद रखिए ताकि प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। अगला राज्य है वह है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है बक्सर, दुर्ग, बिलासपुर। इन सभी जगह से छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब अगला राज्य एक और है कर्नाटक। यहां से भी चिकमंगलुरु एक जगह है कर्नाटक में, वहां से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा और भी जगह है जहां से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, लेकिन कम से कम इन चार को आप याद रखिएगा। क्रम से सबसे ज्यादा अगर अभी वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है तो उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और चौथे स्थान पे कर्नाटक में। अब उड़ीसा में कहाँ हो रहा है तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण जगह को भी याद रखिएगा। अब ये तो है कि लौह अयस्क उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम स्थान पे है, किस जगह से उस राज्य से उत्पादन हो रहा है इसको जान लीजिए। अब लौह अयस्क भंडारण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है यह भी जान लीजिए। तो भंडारण के मामले में संचित भंडार में भारत जो है अपना देश वह प्रथम स्थान रखता है। संचित भंडार में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है संचित भंडारण में। और निर्यात में पूछे कि कौन सा स्थान भारत का है
तो निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। यह भी याद रखिएगा, निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। अब पूछे कि विश्व में कौन देश प्रथम स्थान पे है लौह अयस्क उत्पादन में, कौन देश दूसरे स्थान पे, कौन देश तीसरे स्थान पे, तो वह भी जान लीजिए। विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, ये प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है ब्राजील। पहले चीन प्रथम स्थान पे था, लेकिन नया डाटा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे हो गया है, दूसरा चीन हो गया है दूसरे स्थान पर, और तीसरा ब्राजील हो गया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कोयला। अब कोयला का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का छत्तीसगढ़ में होता है। कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में वो कौन सा स्थान है जहां से कोयला का उत्पादन होता है, आइए उसको भी जानते हैं। ये जगह है रायगढ़। ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि जो राज्य से कोयला उत्पादन हो रहा है उस राज्य में वो स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यहाँ से कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा भारत में राज्यों में कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। अब छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ पड़ता है, इधर मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। दूसरा जो राज्य है कोयला उत्पादन में वह है झारखंड। ये दूसरे स्थान पे है झारखंड। पहले ये प्रथम स्थान पे था, लेकिन नए डाटा के अनुसार ये दूसरे स्थान पे चला गया है। अब झारखंड में कहां कहां से होता है, आइए उसको भी जानते हैं। तो झारखंड में सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह, इन सभी जगह से झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है। अब तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, आइए उसको भी जानते हैं। तीसरे स्थान पे है उड़ीसा। अब उड़ीसा में कहां कहां कोयला का उत्पादन होता है, किस किस स्थान में, आइए उसको भी जानते हैं। तो तलचड़, उसके बाद देशगढ़, ये दो जगह ऐसे उड़ीसा में पड़ते हैं जहां सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। प्रश्न में अब यह नहीं पूछता कि किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला होता है, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है कि उस राज्य में वह कौन सा स्थान है जहां से उत्पादन होता है। तो प्रश्न जो है दोनों तरह के पूछे जाते हैं। क्रम से पूछेगा कि प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पे कौन कौन सा राज्य है कोयला उत्पादन में। यह भी पूछ लेगा कि झारखंड में कौन सा स्थान है जहां से कोयला उत्पादित किया जाता है। तो ये क्रम से भी याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी याद रखिएगा। अब यह भी प्रश्न पूछता है कि विश्व में कोयला उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, आइए उसको भी जानते हैं। विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। याद रखिएगा, ये चीन विश्व में प्रथम स्थान पे कोयला उत्पादन में। दूसरे स्थान पे आता है अमेरिका और तीसरे स्थान पे आता है अपना देश भारत। यानी भारत का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान पूरे विश्व में है। आइए यह भी जानते हैं कि कोयले का विभाजन कितने भागों में किया गया है, यानी कितने प्रकार के कोयले होते हैं। तो यह भी जान लीजिए, कोयला 3 प्रकार
का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 3 प्रकार का होता है। कौन कौन कोयला होता है, आइए उसको भी जानते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% कार्बन की मात्रा होता है, इसीलिए इसे सर्वोच्च कोयला या उच्च कोयला भी कहते हैं। यानी उत्तम कोयला, उत्तम कोयला भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। उसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% तक होती है। यह भी प्रश्न पूछता है। दूसरे स्थान पे आता है बिटुमिनस, 55 से 60% तक होता है, यानी यह मध्यम प्रकार का कोयला है। और सबसे ज्यादा भारत में बिटुमिन कोयला ही होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा यही बिटुमिन कोयला पाया जाता है। और तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट, ये तीसरे प्रकार का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 45% तक कार्बन की मात्रा होती है। उसको कहते हैं निम्न कोयला, इसको कहते हैं लिग्नाइट को निम्न कोयला इसको कहते हैं। अब एंथ्रासाइट्स भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट होता है। कोयले को हम क्या कहते हैं? तो कोयले को हम कहते हैं काला सोना, काला सोना कहते हैं, या उद्योग की रोटी भी कहते हैं, उद्योग की रोटी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला का उपयोग जो है उद्योग क्षेत्र में होता है और इसी पे सभी चीज कल कारखाने अधिकतर आधारित होते हैं। क्योंकि अगर बिजली उत्पादन करना हो तो उसमें भी कोयले का उपयोग होता है, खाना पकाना हो तो उसमें भी कोयले का उपयोग होता था पहले, अब तो गैस का उपयोग होने लगा है, एलपीजी गैस का। पहले के अपेक्षा कोयले की जो डिमांड है पूरे विश्व में वह ज़्यादा ही बढ़ा है। भारत कोकीन कोयले का भी उत्पादन करता है और उद्योग के लिए निर्यात भी करता है। चलिए कुछ और खनिज को देखते हैं। अगला खनिज है अब्रक, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अब्रक, अब्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, प्रथम स्थान पे है अब्रक के उत्पादन में। अब आंध्र प्रदेश में कहाँ होता है? तो यह होता है नेल्लोर जिला में। यानी अगर पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अब्रक उत्पादन होता है तो वह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में अब्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे राजस्थान है और तीसरे स्थान पे अब्रक उत्पादन में झारखंड है। झारखंड में पलामू जिला में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है।
और यह पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा अबरख कौन सा देश उत्पादन करता है, पहले भारत था, अब चीन हो गया है। विश्व में पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत अबरख उत्पादन में हो गया है। याद रखिएगा, नया डाटा है इसलिए यह पूछ सकता है कि अबरख उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है, तो चीन प्रथम स्थान पे है। अगर राज्य में पूछे कि भारत में कौन सा राज्य है, तो वह आंध्र प्रदेश है। अगला खनिज है सोना। अब सोना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो वह राज्य है भारत का कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान से सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित किया जाता है और लगभग 90% भारत में जो सोना उत्पादित होता है उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान से सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन किया जाता है। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। यहाँ नीलगिरी और सेलम से सोना का उत्पादन किया जाता है। अब पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन कौन करता है, तो वह चीन है। विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है जो सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करता है। अगला खनिज है यूरेनियम। यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से यूरेनियम निकाला जाता है। अगर जगह पूछे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो नेल्लोर है जहाँ से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अगला राज्य है दूसरे स्थान पे झारखंड। यहाँ पे रांची, हजारीबाग, सिरभूम, इन सभी जगह से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तीसरे स्थान पे उत्पादन में वह राज्य आता है राजस्थान। अब क्रम से मिलाने के लिए कहे तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे झारखंड और तीसरे स्थान पे राजस्थान। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन यूरेनियम का उत्पादन करता है? विश्व में तो पहले स्थान पे विश्व में यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। दूसरे स्थान पे कनाडा आता है उत्पादन में और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। यह भी याद रखिएगा, अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है, तो कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्रम से मिलाने के लिए पूछे तो इनका स्थान उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम में यही है। अब है कि अगला खनिज थोरियम। इसमें भारत में कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पे आता है, आइए उसको भी जानते हैं। तो वह प्रथम स्थान पे आने वाला राज्य झारखंड है। यहाँ सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन होता है
और झारखंड में सिंहभूम से सबसे ज़्यादा थोरियम उत्पादित किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान। उदयपुर राजस्थान का एक जगह है, वहाँ से थोरियम प्राप्त किया जाता है। और तीसरे स्थान पे आता है तमिलनाडु। नीलगिरी से प्राप्त किया जाता है। अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम कौन सा देश उत्पादित करता है, आइए उसको भी जानते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे आता है श्रीलंका। भारत का विश्व में पांचवा स्थान थोरियम उत्पादन में है। यह भी याद रखिएगा, पूछे कि विश्व में थोरियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पांचवा स्थान है। दोस्तों, अन्य खनिज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। खनिज एक बड़ा चैप्टर है, जो कि अगर सारे खनिज को अगर एक ही दिन में आपके सामने लेकर आए तो शायद आप बहुत लंबा वीडियो हो जाए और आप देखें नहीं, तो इसको हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।